सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप में आधार सत्यापन किन कारणों से नहीं हो पाता है, या आपको कैसे पता चलेगा कि आपके केंद्र पे कितने बच्चे ऐसे हैं जो अनवेरीफाइड हैं। तो आज का पूरा वीडियो आधार सत्यापन के ऊपर आधारित रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा होगा सत्यापित करें आधार, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ ये लाभार्थी दिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके केंद्र पे इतने ही लाभार्थी असत्यापित हों। कुछ लाभार्थी ऐसे भी होंगे जो यहाँ नहीं दिख रहे। तो कौन से लाभार्थी ऐसे होते हैं जो यहाँ नहीं दिखते हैं? देखिए, आप जब किसी लाभार्थी का पंजीयन करते हैं, वो पंजीयन के समय यदि आपने उसका आधार कार्ड उसमें जोड़ा हुआ है तो वो लाभार्थी यहाँ दिखेगा। समझना बात को। और जिन लाभार्थियों की आधार की जानकारी आपने बिल्कुल भरी ही नहीं है, उसमें आधार कार्ड लगाया ही नहीं है, तो उन लाभार्थियों की यहाँ जानकारी नहीं दिखेगी। समझना बात को। जिन लाभार्थियों का आधार कार्ड आप जब पंजीकृत करते हैं, उसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस समय अगर उसमें आपने आधार कार्ड डाला हुआ है उनकी माता या पिता का या बच्चे का, तो वो सूची में यहाँ दिखेगा। अगर आपने आधार कार्ड नहीं डाला है वहाँ पे किसी का, तो यहाँ नहीं दिखेगा, आपको बेनिफिशरीज की सूची में वो दिखेगा। अब वेरीफाइड किन कारणों से नहीं होता है, जैसे हम यहाँ किसी एक को खोले, तो ये अंशिका आपको यहाँ दिख रही है। क्लिक किया हमने, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गुड़िया लिखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ आपकी 4/4/96 स्त्री है। इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं। तो ये हमने सत्यापित किया, डाटा नॉट मैच का ऑप्शन आया। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो अंशिका है वो अंशिका किस वर्ग से है। मान लीजिए कुशवाहा है, या फिर कह सकते हैं कि आदिवासी है या अहरवार है। तो आपके पास यदि इनके आधार कार्ड अभी वर्तमान में नहीं है, इनके माता और पिता के, तो आप क्या करें, प्रोफाइल में एडिट करें, प्रोफाइल को अपडेट करें। अपडेट करने के बाद एक काम करें कि लाडली बहना के अभी जो पैसे मिले हैं उसमें अधिकतर महिलाओं के नाम गलत थे, तो उन्होंने नाम अपडेट करवाया है। अगर ये अहरवार होगी तो यहाँ गुड़िया अहरवार ज़रूर लिखा होगा। अहरवार में पहला अक्षर आप कैपिटल बनाएंगे, ऐसा है ना। और अगर कुशवाहा होगा तो पहला अक्षर आप के बड़ा बनाएंगे और कुशवाहा इसमें जोड़ने के बाद वहाँ से सुरक्षित कीजिए और फिर सत्यापित कीजिए। तो ऐसे आपके बिना आधार कार्ड प्राप्त किए भी सत्यापन हो सकता है। आधार कार्ड ना होने के बाद भी कुछ आधार आप सत्यापित कर सकते हैं जिनकी आधार की जानकारी आपने भरी हुई है। ध्यान रखना है एक चीज़ को, आधार सत्यापन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आधार सत्यापित नहीं करेंगे तो समस्या आएगी उसमें, क्योंकि ना तो उन लोगों के नाम आपके एससीएम की सूची में देखेंगे और ना ही उन बेनिफिशरीज के नाम आपको टीएचआर की सूची में मिलेंगे। जैसे यहाँ देव ले लेते हैं हम, ये देखिए देव 3 बार रजिस्टर्ड किया गया है, तो कुछ तो ऐसे ही लाभार्थी हैं। ये संध्या लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि संध्या ऐसे थोड़ी लिखना है, SANDHYA ऐसा लिखना है संध्या। अब आपको देव की माता का क्या करना है, आधार कार्ड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पहली चीज़ तो आपको इसकी कास्ट कंफर्म होनी चाहिए कि क्या है, ये जनरल में है, मतलब कह सकते तिवारी है या कोई और अशाटी है, या कह सकते अगर एससी में है तो अहरवार हैं, वंशकार हैं, एसटी में आदिवासी हैं, या ओबीसी में विश्वकर्मा या कुशवाहा है। तो ये आपको पीछे क्या करना है, इनकी कास्ट जोड़ लेना है, अपडेट कर लेना इनकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। तो अपडेट होने के बाद यदि इनने अपने आधार कार्ड में सुधार करवाया होगा तो बिना आधार कार्ड प्राप्त किए भी आप इनका आधार यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम बेनिफिशरीज में आते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे ये देखिए हम बेनिफिशरीज में आते हैं। बेनिफिशरीज में हम देव को सर्च कर लेंगे। अब दिक्कत ये है, देखो देव 3 जगह रजिस्टर्ड है। अगर आपने 3 बार इसका पंजीयन किया है तो 2 आपको बेनिफिशरीज यहाँ से हटाने पड़ेंगे, क्योंकि 3 बार पंजीयन करोगे तो वो 3 बार थोड़ी वेरीफाई होंगे आपके, है ना। तो यहाँ से जैसे हम कर सकते हैं, यहाँ पे हमने देव सर्च कर लिया, यहाँ पे बहुत सारे हैं। देखिए ये पे कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिनके आधार कार्ड जोड़े हुए नहीं हैं, जैसे ये देव है तो यहाँ देव नहीं है, मतलब ये 3 साल से 6 साल में मिलेगा आपको देव। तो यहाँ हमने 3 साल से 6 साल की बेनिफिशरी देख ली है। यहाँ पे ये 3 साल से 6 साल की बेनिफिशरी, 3 साल से 6 साल के बच्चों की जैसे ही हमने सूची निकाली तो यहाँ हमें बहुत सारे बच्चे दिखेंगे ऐसे जो कैसे हैं, यहाँ पे अनवेरीफाइड है। जैसे हम यहाँ पहले देव को ले लेते हैं, संध्या नाम लिखा था, क्योंकि यहाँ पे अगर पूरा नाम लिखा गया होगा तो अभी यहाँ पे आप एडिट करके ये देखिए देव 1 लेकर ये देव 3 अलग अलग रहे हैं ना, क्योंकि तीनों की एज अलग अलग है। यहाँ पे 3 बिंदी पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे और प्रोफाइल अपडेट करने पे क्लिक करेंगे। अब देखिए राम सिंह लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे राम सिंह लिखा हुआ है। ऐसा लगता है ये कह सकते हैं कि
सामान्य वर्ग से, है ना, राम सिंह लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ SC लिखा हुआ है, ये भी दिक्कत है थोड़ी सी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड किसका लगा है, माता का लगा हुआ है, तो हम माता का नाम यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए ये क्या लिखा है, माता का नाम स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आधार कार्ड का उपयोग करके माता का आधार कार्ड, यहाँ माता का सही नाम लिख के और अंत में क्या कर देना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सुरक्षित करने पे क्लिक कर देना। ये वर्ग जरूर ठीक कर लेना, यदि SC में ये हो तो ठीक है, नहीं हो तो आपको जिस हिसाब से OBC में हो या जनरल में हो तो वहाँ से करके उसको सुरक्षित कर लेना है। लेकिन याद रखना, नाम के पीछे कास्ट जरूर लगा देना, क्योंकि आधार कार्ड में कास्ट लगी होगी, जाति। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके बहुत सारे आधार कार्ड मतलब बहुत सारे बेनिफिशरी ऐसे ही वेरीफाई हो जाएंगे, आपको आधार कार्ड की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी आधार वेरिफिकेशन। 2 महत्वपूर्ण चीज़ होती हैं देखो, एक तो होता है आपका पोषण ट्रैकर ऐप के हिसाब, जो आपके MPR होते हैं ना, तो MPR में जो आप बेनिफिशरी जो लाभार्थी आप उसमें देते हैं तो वो पूरे आपके पोषण ट्रैकर में होना चाहिए, वरना उन लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पाएगा। आप अगर ऐसे ही लाभ दे रहे हैं तो फिर आपको समस्या खड़ी होगी उसमें। तो आधार वेरिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो, वहाँ जो सूची दिख रही थी, कौन से बच्चे ऐसे यहाँ हैं जो वहाँ नहीं दिख रहे होंगे, तो हम एक बार यहाँ से देख लेते हैं। जैसे ये हम ले लेते हैं अंश का, देखो 2 जगह दी गई, ये आर्यांश भी दिया गया, कोई और ये ले लेते हैं, अर्जुन ले लेते हैं ना। 3 बिंदु पे क्लिक किया, प्रोफाइल अपडेट करने पे क्लिक किया हमने। यहाँ देखिए इस बच्चे का आधार नंबर जोड़ा ही नहीं गया, यहाँ पे किसी का भी आधार नहीं जोड़ा गया। तो ये जो अर्जुन है ना, ये आपको वहाँ नहीं दिखेगा। जो सत्यापित करें आधार में हमने सबसे पहली सूची निकाली थी ना, ये अर्जुन आपको वहाँ नहीं दिखेगा। यानी ऐसे बच्चे, ऐसे लाभार्थी जिनका आधार कार्ड नहीं जोड़ा है आपने, वो आपको कहाँ नहीं दिखेंगे, एक बार फिर से लेके चलते हैं हम। डायरेक्ट आप बाहर से देख लेते हैं ना कि हमारे कितने आधार अनवेरीफाइड हैं। तो दरअसल वो आधार केवल जिनके आधार कार्ड आपने दर्ज किए हैं, केवल वही बस दिखते हैं। यहाँ पे आपको अर्जुन नहीं दिखाई देगा। ये अनवेरीफाइड आधार डिटेल्स यहाँ पे, ये देखिए अर्जुन नहीं देखने का कारण क्या है, उसका आधार कार्ड यहाँ पे जोड़ा नहीं गया है ना। तो आपको फिर विशेष ध्यान देना है कि आधार कार्ड सबके जोड़ना है। पहला काम तो ये है कि जिनके आधार कार्ड आपने नहीं जोड़े हैं वो आधार कार्ड सबके जोड़िए, तो वो जितने भी अनवेरीफाइड रहेंगे वो सब आपके यहाँ आ जाएंगे। सत्यापित करें आधार में, और यहाँ क्लिक करके और डायरेक्ट आपको सत्यापित कर देना है। एक बात विशेष ध्यान रखना, किसी माता के नाम के पीछे यदि जाति नहीं लगी है, वो अनवेरीफाइड है, तो आप उसकी माता के नाम के पीछे जाति अवश्य लगा लें। और देखो, नाम में पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए और जाति में पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। ऐसी आप जानकारी भर के और सीधा सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद उसको सीधा सत्यापित कर दें, तो सत्यापित वो आपकी बिना आधार के ही हो जाएगी। ये आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। धन्यवाद।